हाँ तो प्यारे साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मोम डैड ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे साथियों, मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट देखूँगा प्रति विस्थापन विधि, जो मैथमेटिक्स की बहुत शानदार टॉपिक्स है प्यारे साथियों, जो प्रश्न वाली 3.4 की बातें हैं। तो इसमें इतनी बेहतरीन तरीका से मैं बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एक बार या दो बार देख लेते हैं तो आपको बुक में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैंने यहाँ पर 3 समीकरण लेकर आया हूँ, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा। 2 बताऊँगा, एक का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो प्लीज़ साथियों, मैंने जिस प्रकार से आपको परीक्षा में कैसे लिखना, यहाँ पर कॉपी में लिखना है, हल लिखना है, ठीक है। अब समीकरण को लिख देना। इस समीकरण को हमें मान लेना होगा 1, इसको मान लेना है 2। उसी प्रकार से अब लिखना है कि समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो हम समीकरण 1 को यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो जैसे 8x प्लस 5y बराबर कितना है, 9 है। उसी प्रकार से हम देखो, आप x लेकर भी बना सकते हैं हम, लेकिन y के मान लेकर बनाएंगे। तो प्यारे साथियों, मैंने जिस प्रकार y को यहाँ पर हम लेते हैं तो 5y बराबर, अब देखिए बराबर है तो 9 इस बगल है, ठीक है, 9 कंप्लीट आएगा। अब एक देखिए यहाँ पर प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो गया 9 माइनस 8x, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको हमको y मानना है ना, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं y बराबर। तो y बराबर लेंगे, जब यहाँ पर देखिए ये गुना में इससे भागा में जाएगा तो 9 माइनस 8x बटे 5 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण हम इसको 3 मान लेते हैं। उसी प्रकार अब हमें y का मान पता चल गया, ठीक है। जिस प्रकार हमें y का मान जो आपको पता चल गया, आप क्या करेंगे, यहाँ पर y के मान को समीकरण 2 या 1 में, जैसे 1 में रखिए या 2 में रखिए, आप जिसमें रखिए मान एवे करेगा, ठीक है। तो हम चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 4 है। तो ठीक है, हम इसमें रख देते हैं कि y का मान। तो जिस प्रकार से समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 है, ठीक है, यहाँ पर लिखिए। अब देखिए y के जगह पर मान रखना है, तो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कंप्लीट, यहाँ पर रखना कैसे है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 3x प्लस, अब क्या है 2y का मान रखना है। तो y का मान कितना है, y का मान है 9 माइनस 8x बटे 5। तो ठीक उसी प्रकार से हम लिख देते हैं 9 माइनस 8x बटे 5। अब बराबर में क्या है, बराबर में यहाँ पर देखिए समीकरण 4 है, तो समीकरण 2 में यहाँ पर 4 है तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं, देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर 3x प्लस, यहाँ पर देखिए 2 गुना में तो 9 दूना 18 होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस। अब देखिए इन दोनों में गुना होगा 2 से, तो इन दोनों में जो गुना होगा 2 से, तो यहाँ पर 8 में हो तो माइनस हो जाएगा कितना, 8 9 16x बट्टे हो जाएगा 5, नीचे में 5 है तो 5 भी हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कितना, बराबर में 4 है। उसी प्रकार से आप देख लीजिए। अब चलिए यहाँ हम देखा, अब बनाते हैं सवाल को, गौर करिए आप लोग। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार इस समीकरण को हम यहाँ पर हल करते, देखिए यहाँ पर इन दोनों को देखिए, यहाँ पर 5 से गुना करेंगे 3 में और 5 से गुना करेंगे 4 में। तो ठीक है, करिए आप लोग भी अपने कॉपी में करिए। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर गुना करें 5, 5 तिया कितना होगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 आ सकता, प्लस में देखिए, प्लस में कितना 18 है। अब देखिए माइनस में कितना है, 16 है, 16x बराबर में कितना है, बराबर में यहाँ पर देख लीजिए, बराबर में 4 है, यहाँ पर 4 गुना अगर 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए आप लोग भी हल करिए अपने कॉपी में। देखिए यहाँ पर देख लीजिए 15 कितना, 15x है, यहाँ पर 16x है, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तो बड़ा वाला चिन्ह में तो माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 20 यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में, जिस वक्त पलटी मारेगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में यहाँ क्या करेंगे, 18 दे देंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से अब क्या करते हैं, माइनस x बराबर, अब क्या करते हैं, इसमें से 20 में से जब 18 घटाएंगे 2 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वो सॉरी यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -2। x का मान जब निकल गया तो अब हम समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर,
तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 को देख लीजिए यहाँ पर, समीकरण 3 यहाँ पर है, इस प्रकार से समीकरण 3 है। समीकरण 3 को यहाँ पर नोट करिए। तो समीकरण 3 को हम लिख देते हैं यहाँ पर। प्यारे साथियों, आप लोग भी अपने कॉपी में लिखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9 - 8x बट्टा 5, समीकरण 3 है। अब क्या करते हैं, इसमें x का मान रखना है, तो x का मान को हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। देखिए 9 यहाँ पर 8 है, यहाँ पर x का मान कितना है, x का -2 है, तो यहाँ पर -2 रख देते हैं, बट्टा कितना है 5 है। अब क्या करते हैं, इसको हम गुना कर लेते हैं, इसका काम क्रिया कर लेते हैं। अब देखिए 9 हो गया, अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 8 - 16 माइनस में 16 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, बट्टे 5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसका हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 16 बट्टे 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए आप, अब इसको क्या करिए, आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा, 25 बट्टे 5 है, तो 25 बटे 5 है, तो कट गया 5 है 25, तो यहाँ पर कितना हो गया, y का मान 5 हो गया। तो जिस प्रकार से आंसर निकला, तो चूंकि यहाँ पर लिख देंगे x का मान कितना निकला है, यहाँ पर देख लीजिए x का मान -2 लिखा है, तो -2 लिख देंगे। अब देखिए y का मान कितना निकला, y का मान निकला है 5। तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक समीकरण को हल किया, दूसरा समीकरण को हल करते हैं, तब तक में आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। हाँ तो प्यारे साथियों, उसी प्रकार से जिन्हें मैंने एक समीकरण को हल किया, उसी प्रकार से आप दूसरा समीकरण को हल करते हैं। तो आप लोग अपना ध्यान बोर्ड पर दीजिए और अपने कॉपी पर लिखिए। चलिए देखिए, दूसरा सवाल मैंने लिखा, जिस प्रकार से आप अपने कॉपी में हल लिखिए और दूसरा समीकरण को उतारिए। यहाँ पर से मैंने नोट किया समीकरण को यहाँ पर। अब देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने समीकरण 1 को हल किया मान लेते हैं। अब समीकरण हम 1 से चलेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार पहले समीकरण में किया उसी प्रकार से करेंगे। तो 1 से चलते हैं, तो 1 को यहाँ पर नोट कर देते हैं, 6x + 5x = 11, ठीक है। समीकरण 1 है। अब देखिए, हमने बताया कि आप x लेकर भी बना सकते हैं, पर मैंने y लेकर बना रहा हूँ, तो आप लोग को अगर समझ में आ जाएगा तो x लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने y लेकर बनाते हैं, तो यहाँ देखिए y को यहाँ पर नोट करते हैं। चलिए मैंने y को इस बगल लाया, देखिए, तो अब यहाँ पे 11 है, तो 11 को लिख देते हैं। देखिए प्लस में सट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6x माइनस में हो गया। अब देखिए क्या करना, y को तो देख लीजिए, y बराबर आप लेते हैं, तो y देख लीजिए, इधर गुना में सट जाएगा तो भागा में चले जाएगा, ठीक है। देख लीजिए भागा में गया, अब बट्टे में 5 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब 3 मान लिए, अब क्या करना, हमें y का मान समीकरण 2 में या 1 में रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, वही एक में समीकरण में रख लीजिए। तो हम आप सबको समीकरण 2 में मान रखकर बता रहे हैं, ये प्रतिस्थापन विधि है, बहुत गौर से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 2 कितना है, यहाँ पर देख लीजिए कितना है, उतार देते हैं, 9x प्लस में 10y बराबर में 21 है, ठीक है। तो उसी प्रकार अब हम मान क्या करते हैं, y का मान देखते हैं, तो y का मान यहाँ है, तो ठीक है, y का मान रख लेते रख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो y का मान यहाँ पे लिखिए 9x प्लस में y का मान यहाँ पे कितना है, y का मान देख लीजिए, y का मान है 11 माइनस 6x बट्टे 5 बराबर कितना है, समीकरण में 21 है, तो यहाँ पर 21 दे देते हैं, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, काम कार्य कर लेते हैं, गुना भागा जो होता है, यहाँ पर 9x, ठीक है, लिख देते हैं, प्लस में आप देखिए यहाँ पर 11 गुना 10 करेंगे तो 110 होगा, ठीक है। अब देखिए अगर 60 में गुना 10 से करेंगे तो आप कितना होगा, वो सॉरी यहाँ पर 6 में गुना अगर 10 से करेंगे तो 60x हो जाएगा, ठीक है। बट्टे 5 है तो 5 ही रहेगा। अब देखिए बराबर में 21 है। तो उसी प्रकार से हमें करना क्या है, अब देखिए ये 5 जो 5 है, 5 यहाँ पर समझिए, 5 को 9 से गुना करना होगा, ये 5 को फिर 21 से दोनों तरफ गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुना करके लिखते हैं, 9 5 कितना होता है, 9 5 45x प्लस में 110 माइनस 160x बराबर 21 गुना अगर 5 करते हैं तो आपको कितना होगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट उसी प्रकार से अब हम इस समीकरण को इस साइड हल करते हैं। आप लोग भी गौर से देखिए, अपने कॉपी में हल करिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, दोस्तों में लाइक शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब देखिए अब इसका क्या करते हैं, प्रक्रिया कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 45x प्लस में है, यहाँ पर माइनस में 60x है, तो बड़ा वाला चिन्ह होगा। तो अगर 60 में से अगर हम 45 घटाएंगे तो माइनस कितना होगा, -15x होगा, बराबर में देखिए क्या। अब इस बगल कितना है देख लीजिए, यहाँ पर 105 है, यहाँ पर देख लीजिए 110 है, 110 प्लस में
110 यहाँ पर 105 अपने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 110 प्लस में तो इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस में 110 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -15x बराबर, अब माइनस में देखिए तो माइनस में ना चिन्ह है, माइनस बड़ा वाला है तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105 में से अगर 110 गए तो माइनस कितना होगा, -5 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब हम x बराबर लिखेंगे, तो x बराबर कितना 5 बटे कितना होगा 15, तो कट गया तो कितना 3 मरते में, तो 1/3 हो गया x का मान। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रख देंगे, मानी कि 3 में रख देंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 समीकरण यहाँ पर नोट करिए, यहाँ पर y बराबर समीकरण कितना है 11 माइनस 6x बटे 5, ठीक है। यहाँ पर कितना 1 बटे निकला है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखिए 11 माइनस 6 गुना 1/3 बटे 5, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, ठीक है, कट गया 2 से, तो 2 मतलब लिखे। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 11 माइनस यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे 2 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है 5, तो अब माइनस कर लीजिए 9/5 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि x बराबर कितना मान निकला, तो x बराबर आप सबको पता है क्या कि 1 बटे कितना निकला 1/3 निकला, 1/3 लिख सकते हैं। y का मान कितना निकला है 9/5 निकला है। तो इसी प्रकार से आप इसका आंसर हुआ। तो प्यारे साथियों, आप सबको समीकरण यहाँ पर देख लीजिए, इस समीकरण को बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो प्यारे साथियों, आप सबको वीडियो कैसे लगे आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।